बाब नंबर 18 باب الصلاة بعد الجمعة. जुमा के बाद नमाज। हदीस नंबर 2036। وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जुमा पढ़ चुको तो उसके बाद 4 रकात पढ़ो। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्ज़ुर तुहफ़ा बिरक़म 12635। हदीस नंबर 2037। وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4. زاد عمرو في روايته: قال ابن إدريس قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا रजअत। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जुमा के बाद नमाज पढ़ो तो 4 रकात पढ़ो। अमर की रिवायत में है कि सुहैल ने कहा, अगर तुम्हें किस वजह से जल्दी हो तो 2 रकात मस्जिद में पढ़ लो और 2 रकात वापस जाकर यानी घर में पढ़ लो। तखरीज अखरजहु इब्न माजा फी सुननिही फी इकामतिस सलाति व सुन्नति फीहा बाबु मा जाअ फी सलाति बादल जुमुआ। हदीस नंबर 1132। उन्ज़ुर तुहफ़ा बिरक़म 12687। हदीस नंबर 2038। وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4 وليس في حديث جرير منكم। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई जब जुमा के बाद नमाज पढ़ना चाहे तो 4 रकात पढ़े। जरीर के हदीस में मिनकुम यानी तुम में से का लफ्ज़ नहीं है। तखरीज तरीक़ ज़ुहैर इब्न हर्ब अखरजहु नसाई फिल मुज्तबा फिल जुमुआ बाब अदद सलाति बादल जुमुअत फिल मस्जिद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 113। उन्ज़ुर तुहफ़ा बिरक़म 12597। व तरीक़ अम्र नाक़िद व अबी कुरैब तफ़र्रद बिही मुस्लिम उन्ज़ुर तुहफ़ा बिरक़म 12664। फायदा इन हदीस से मालूम हुआ कि जुमा के बाद 4 रकात पढ़नी चाहिए। इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफई का यही नजरिया है। इमाम इसहाक का कौल है, मस्जिद में पढ़े तो 4 पढ़े और अगर घर में पढ़े तो 2 पढ़ ले। शाह वलीउल्लाह ने भी इसी को इख्तियार किया है, लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद के नजदीक जुमा की सुन्नतों को घर में पढ़ना अफजल है, 2 पढ़ ले या 4। हदीस नंबर 2039। वहद्दसना यहया इब्न यहया व मुहम्मद इब्न रुम्ह قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك। नाफे बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जब जुमा पढ़ लेते तो वापस जाकर अपने घर में 2 रकात पढ़ते। फिर उन्होंने यानी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे। तखरीज अखरजहु तिर्मिज़ी फ़ी जामिइही फ़ी सलाह बाब मा जाअ फ़ी सलाति क़ब्ल अल-जुमुआ व बअदहा। हदीस नंबर 522। व इब्न माजा फ़ी सुननिही फ़ी इक़ामतिस सलाति व सुन्नति फ़ीहा बाब मा जाअ फ़ी सलाति बअदल जुमुआ। हदीस नंबर 1130। उन्ज़ुर तुहफ़ा बिरक़म 8276। हदीस नंबर 2040। وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البته। नाफे से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली नमाज को बयान किया और कहा कि आप जुमा के बाद घर जाकर ही 2 रकात पढ़ते थे। यहया कहते हैं, जन है या यकीन है कि मैंने इमाम मालिक के सामने
फयुसल्ली का लफ्ज पढ़ा। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फिल जुमुआ बाबु सलाति बादल जुमुआ व क़ब्लहा हदीस नंबर 937। व अबू दाऊद फी सुननिही फी सलाह बाबु तफरीइ अबवाब ततव्वुइ व रकाआतिस सुन्नह हदीस नंबर 1252। व नसाई फिल मुज्तबा फिल इमामा बाबु सलाति बादल अस्र जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 119। व फिल जुमुआ बाबु सलातिल इमामी बादल जुमुआ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 113। उन्जुर तोहफा बिरकम 8343 हदीस नंबर 2041। حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. हजरत सालिम अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद 2 रकात पढ़ते थे। तखरीज अखरजहु तिर्मिज़ी फी जामिइही फी सलाह बाबु मा जाअ फी सलाति क़ब्ल अल जुमुआ व बअदहा हदीस नंबर 521। व इब्न माजा फी सुननिही फी इक़ामति सलाति व सुन्नति फीहा बाबु मा जाअ फी सलाह बअद अल जुमुआ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223। उन्जुर तोहफा बिरकम 6901 हदीस नंबर 2042। حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. उमर बिन अता बिन इसे साहिब बिन उख्ते नमिर के पास भेजा। वो उनसे उस चीज के बारे में पूछते जो उनकी नमाज में हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हो ने देखी थी। साहिब ने कहा, हाँ, मैंने मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के साथ जुमा मकसूरा में पढ़ा। तो जब इमाम ने सलाम फेरा तो मैंने उठकर अपनी जगह नमाज पढ़ी। तो जब मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो अंदर दाखिल हुए तो मुझे बुलवाया और कहा, जो काम तूने किया है आइंदा ना करना। जब तुम जुमा पढ़ लो तो उसके साथ दूसरी कोई नमाज ना मिलाओ, यहाँ तक के गुफ्तगू कर लो या उस जगह से निकल जाओ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि कोई नमाज दूसरी नमाज से ना मिलाई जाए हत्ता कि हम गुफ्तगू कर लें या उस जगह से निकल जाएं। तखरीज अखरजहु अबू दाऊद फी सुननिही फी सलाह बाबु सलाति बादल जुमुआ हदीस नंबर 1129। उन्जुर तोहफा बिरकम 11414 हदीस नंबर 2043। وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر، وساق الحديث بمثله، غير أنه قال: فلما سلم قمت في مقامي، ولم يذكر الإمام. इमाम साहिब ने यही हदीस दूसरी सनद से बयान की है। हाँ, इतना फर्क है कि साहिब ने कहा, जब सलाम फेरा तो मैं अपनी जगह खड़ा हो गया, सल्लमा के बाद इमाम का लफ्ज बयान नहीं किया। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस साबिक रकम 2042। फवाइद नंबर 1, इस हदीस से साबित होता है कि फर्ज नमाज पढ़ने के बाद फौरन बिला वक्फा उस जगह खड़े होकर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, इल्ला ये कि नमाज के बाद जिक्र और अज़कार कर ले, किसी से कोई जरूरी बातचीत कर ले या जगह बदल दे। अगरचे बेहतर यही है कि घर जाकर पढ़े। अलामा मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि असल मकसद फर्ज और नफल में फसलो इम्तियाज करना है ताकि ये शुबा लाहिक ना हो ये अभी फर्ज पढ़ रहा है। नंबर 2, मकसूरा से मुराद वो कमरा है जो किबला की दीवार में हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हो ने खारजी के हमला के बाद अपने तहफ्फुज के लिए बनवाया था और उसको बंद करके उसमें नमाज पढ़ते थे।